पौधों में एक प्रक्रिया के गैसीय उत्पादन को एक अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो ऊर्जा जारी करती है। नीचे प्रक्रिया और उत्पादन के 4 संयोजन दिए गए हैं, सही उत्तर की पहचान करो। श्वसन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गलत। वाष्प उत्सर्जन और जल वाष्प, ये भी नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन, ये आंसर सही है। प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन, पहले का हमारा आंसर सी राइट होता हुआ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाने की प्रथा का वर्णन करता है? तो फसल चक्रण नहीं, इंटरक्रॉपिंग। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का वह भाग जो जड़ से विकसित होता है वह मूलांकुर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एक विशिष्ट फूल में अंकुरण परागकण बीजांड तक पहुंचने से पहले ग्नाइकोकियम के किस हिस्सों से होकर गुजरते हैं? ग्नाइकोकियम के भागों की एक सूची नीचे दी गई है। पराग नलिका मार्ग यात्रा के सही क्रम को दर्शाती हैं। इसमें होगा वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत हैं। तो ये काला चावल, काला चना और गेहूँ, ये नहीं होगा। चावल और सरसों, ये भी नहीं होगा। सोयाबीन और दूध, ये भी नहीं होगा। फल व सब्जियां, ये ऑप्शन हमारा सही आंसर है। फलों और सब्जियों में भर भर के प्रोटीन, विटामिन होता है। आठवां क्वेश्चन है, रक्त का एक प्रकार होता है। रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का उत्पादन करने में सक्षम होता है। प्रोटीन। दसवें में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है जाइलम में ट्रेकिडवाइकाएं, जाइलम में पेरेन्काइम और जाइलम में फाइबर होते हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा हमारा। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण में भ्रूणीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? कॉल्स लिनियस, ये गलत। पंचानन माहेश्वरी, बीरबल साइन, ये गलत। बेंथम और हुकर, ये भी गलत। तो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर। पंचानन माहेश्वरी जो वनस्पति विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती हैं जो कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बिल्कुल नहीं। अंडा उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। बिल्कुल नहीं। उपापचय दरें को नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये उपापचय दरों को नियंत्रित करता है। सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जो मानव शरीर में रोग उत्पन्न करता है? ऐसा कौन सा जीवाणु है जो मानव शरीर में रोग उत्पन्न करता है?
वेरिसेला जोट्स ये गलत हो जाएगा। ट्रेम्पेनोसिम गैल्बियम ये भी गलत हो जाएगा। सोल्मोनेला टाइफी यस बिल्कुल सही है। सोल्मोनेला टाइफी जो मानव शरीर में रोग उत्पन्न करता है। ये क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो दोस्तों, ऐसे सवालों का ध्यान रखना कि कथन सत्य नहीं है। तो इसमें वायरस को पुनरुत्पादन करने के लिए जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती है। सभी वायरस परजीवी हैं, ये भी गलत है। विषाणु प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन को सुरक्षित करता है, ये भी गलत है। वायरस मेजबान के बाहर रासायनिक पदार्थ के समान होता है, ये भी गलत है। वायरस मेजबान के बाहर रासायनिक पदार्थ के समान होता है, बिल्कुल गलत है। विषाणु प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण कर सकता है, ये बिल्कुल सही, सी आंसर इसका राइट। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स ये नहीं। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो रेबीज भी नहीं है, रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। हेपेटाइटिस भी नहीं होगा, स्कर्वी होगा, बिल्कुल सही आंसर। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से होता है रिकेट्स। एक कोशिकीय जीवों के मामले में अतिरिक्त पानी अपशिष्ट को बाहर निकालने में भूमिका निभा सकता है। लाइसोसोम नहीं, ये कोशिका की आत्महत्या की थैली होती है लाइसोसोम। रिक्तिका ये बिल्कुल सही आंसर है। गाल्जी बॉडी नहीं, अंतःप्रदेय जालिका भी नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। दोस्तों, हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि वायरस पर एंटीबॉडी के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वायरस निर्जीव संस्थाएं हैं, लेकिन एंटीबॉडी के साथ बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकता भाई। एंटीबॉडी लेने से वायरस संक्रमण ठीक हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता है। एंटीबॉडी लेने से वायरस संक्रमण ठीक नहीं हो सकता है। वायरस में चयापचय पथ नहीं होते हैं जिन पर एंटीबॉडी कार्य कर सकते हैं, जबकि बैक्टीरिया में ऐसे मार्ग होते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा ठीक है। वायरस एंटीबॉडी के प्रतिरोधी होते हैं, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।